का वियोग। तो पढ़ते हैं। अब क्या है कि मथुरा लीला भगवान की शुरू होने वाली है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। अभी भगवान को कंस प्लान बनाएगा, वो भगवान कृष्ण और बलराम को बुलावा भेजेंगे, उसको मतलब कि एक दंगल का आयोजन करवाएंगे, एक मल्ल युद्ध का, फिर वहां उसको मारने का प्लान बनाएगा कंस, और इसी प्रकार वो खुद ही उस ट्रैप में फंसकर मारा जाएगा। और लेकिन इसी प्रकरण में भगवान की वृंदावन लीला का समापन भी होगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो आज के जो नए चैप्टर 35वें चैप्टर का टाइटल है गोपियों का वियोग। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई, वे दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थी। जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों और गौओं के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वे वियोग की यानी विरह की प्रबल भावना के से उनके संग का आनंद ले सकती थी। और वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार है। भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोगावस्था में कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि के पद तो भगवान चैतन्य जो है इसी रस का, विप्रलंब भाव का उन्होंने आस्वादन किया, और इसी भाव को एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने जो है इस पृथ्वी। इसी प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो वे राधा रानी की भूमिका यानी राधा भाव संपन्न करते हुए कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। श्री राधार भावे वे गौरावतार, है ना, ये उसमें आता है। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन कोरेजार चरण बंदन। ये एक भजन हमारी परंपरा में बहुत गाया जाता है। जगन्नाथ बलदेव जी और सुभद्रा महारानी का जो जगन्नाथ भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए, और भगवान चैतन्य महाप्रभु, है ना, शई गौरा शई कृष्ण शई जगन्नाथ, उसमें बोलते हैं कि वही कृष्ण है, वही भगवान गौरांग है, और जगन्नाथ भी वही। जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन, त्रिभुवन कोरेजार चरण वंदन। तो ये जो है भजन है, सबको सुनना चाहिए, सीख लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर भजन है, और जब जगन्नाथ रहता होती है तो इस भजन को बहुत अच्छे से गाया जाता है। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस्कॉन की एक पार्टी जगन्नाथ रथ यात्रा में कीर्तन कर रही थी, जहाँ पे रथ चल रहा था उसके आगे आगे वो चल रही थी, और उन्होंने बहुत सुंदर ये भजन का वहां पे रथ को खींचने के टाइम पे गाया। तो मैं उसमें, मुझे भी वहां पे प्रेजेंस रहने का बहुत अच्छा अनुभव है एक्चुअली। जो लोग मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं, उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए, और उनके दिव्य उपदेशों, उनकी लीलाओं तथा गुणों तथा उनके पार्षदों संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे, है ना। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि
भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए, है ना। तो ये सबसे उच्चतम स्थिति है। गोपियां परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती रहती थी। एक सखी कहती, सखियों, क्या तुम जानती हो कि जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वे अपनी बाईं भुजा के बल लेटते हैं और उनका सिर उनकी बाईं भुजा पर टिका रहता है। वे कोमल अंगुलियों से बांसुरी बजाते समय अपनी आकर्षक भौहें मटकाते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे इतना उत्तम वातावरण पैदा होता है कि उसे सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि ये उन्हें स्तंभित कर देती है। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नी अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती है। इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं और उनके केश तथा चुस्त वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। दूसरी गोपी बोली है, सखियों, कृष्ण जी इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्षस्थल पर निवास करती है और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदयों को जीवित करने के लिए अपनी वंशी बजाते हैं। दो तीन दुखियारों के एकमात्र वे दीन दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गौवें तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाते हैं। वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्र लिखे से प्रतीत होते हैं। कृष्ण का वंशी वादन इतना मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं। और एक अन्य गोपी क्या कहती है, सखियों, पशुओं की बात छोड़ दे, वृंदावन की नदियां तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सिर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रज यानी गहरी लपेटे जाते देखकर स्तंभित हो जाती हैं। वे अपने शरीर को पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर अभिनेता की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गौओं तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूल ले जाने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है, उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगे रोक देती है। जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती है। कृष्ण की अनुपस्थिति में ये बहुत ही अद्भुत स्टेटमेंट लिए, किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है, मतलब यमुना जी को अभागा बता रहे हैं। उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। क्यों? वो स्तंभित होकर अपनी तरंगे रोक देती है। क्यों रोक देती है? कि जिस प्रकार हम निराश हैं और हम निराश होकर के पहले तो विलाप करते हैं, फिर निराश होकर के विलाप करना बंद कर देते हैं, उसी प्रकार यमुना भी बहना बंद कर देती है। तो ये एनालॉजी यहाँ दी गई है। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती थी, किंतु कभी कभी जब उन्हें आशा बनती कि वे आ रहे हैं तो विलाप करना बंद कर देती। किंतु जब गोपियां देखती कि वे नहीं आ रहे हैं तो निराश होकर पुनः रोने लगती। कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल हैं। सारे ग्वाले देवता हैं और भगवान विष्णु शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं से सदैव पूजित है और घिरे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते या गोवर्धन पर्वत पर जाते तो उनके साथ साथ ग्वाल बाल रहते। विचरण करते हुए वे अपनी गौओं को पुकारने के लिए वंशी बजाते। जंगल के सारे वृक्ष, पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भावित हो गई। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। अब देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्याधिक उन्नत नहीं थे, किंतु कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए।
तब वे अपना सर्वस्व अपने फल फूल तथा टहनियों से टपकता मधु न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वे अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते, वे विविध वन फूलों की माला पहने रहते तथा उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल से लिप्त रहता। आप थोड़ा सा एक अपनी इमेजिनेशन आंख बंद करके दौड़ाइए कि कृष्ण कैसे दिखते होंगे, है ना। ललाट पर उनके तिलक रहता था, विविध वन फूलों की माला पहने रहते थे और शरीर पर चंदन तथा तुलसी दल का लेप रहता था। वायुमंडल की मधुर सुगंध के पीछे भौरे दीवाने रहते। वे भौरों की गुंजार से प्रसन्न होकर अपनी बंशी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी ध्वनियां इतनी मधुर हो जाती कि सारस, हंस, बतख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते। तैरने अथवा उड़ने की बजाय वे स्तंभित हो जाते और अपनी आंखें बंद करके कृष्ण की पूजा में समाधिस्थ हो जाते। एक गोपी बोली, हे सखी, कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती की मालाओं से सुसज्जित है। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती है और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती है। और जब वे वंशी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपना गरजना बंद कर देते। वे वंशी की ध्वनि को विचलित न करके मंद स्वर से अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते हैं। कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है क्योंकि बादल तथा कृष्ण दोनों ही मनुष्यों की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। जब लोग भीषण गर्मी से जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करता है, और इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावनामृत बादल की भांति राहत देता है। संसार दावानल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणान्वस्य वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही। इस तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त होते हैं तो कृष्ण भावनामृत बादल की भांति राहत देता है। कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है, फलतः वे मित्र हैं। फलतः बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र कृष्ण का सत्कार करने के लिए ऊपर जल वृष्टि नहीं की, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी, जिससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। आई थिंक इट इज अबाउट टाइम नाउ। हम लोग यहीं पे अपना आज वाणी को विराम दे देंगे और बाकी की कथा कल कही जाएगी। ओके, तो दीपक प्रभु जी, ओवर टू यू फॉर द कमेंट्स फ्रॉम ऑल। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो भगवान के लिए सर्वस्व, कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग कर देता है। तो यहाँ बात बताई जा रही थी कि पौधों की बात बताई जा रही थी, वृक्षों की बात बताई जा रही थी कि वो आध्यात्मिक चेतना या चेतना में भी उन्नत नहीं होते हैं। फिर भी वो जब एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन की बात थी, है ना, तो कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे क्या हो गए, वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। तो आगे पढ़ते हैं। आई होप आई एम इन लाइन विद दीपक प्रभु जी, जो आप कर रहे हैं वही है। ओके, अन्य गोपी बोली, नहीं प्रभु जी, उससे पहले था। चलो चलो यहाँ तक देख लेता हूँ। अन्य गोपी बोली, हे सखी, जब कृष्ण अपनी गांवों समेत घर लौटते हैं तो पृथ्वी को गांवों के चलने से जो पीड़ा होती है वह कृष्ण के चरण चिन्हों से
जिनमें ध्वजा, व्रज, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित रहते हैं, दूर हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या जानने के लिए मिलता है कि कृष्ण के चरण चिन्हों में कौन कौन से चिन्ह हैं? कौन कौन से चिन्ह हैं? ध्वजा है, ध्वजा का चिन्ह है, व्रज का चिन्ह है, त्रिशूल का चिन्ह है तथा कमल फूल का चिन्ह है। अंकित रहते हैं, दूर हो जाती है। उनके लंबे डग अत्यंत आकर्षक लगते हैं। वे बांसुरी लिए रहते हैं। हम तो उन्हें देखकर ही उनकी संगति का आनंद लेने के लिए कामाभिभूत हो जाती है। उस समय हमारी गति बंद हो जाती है। हम वृक्ष के समान जड़ बन जाती हैं। हम बस इतना तक भूल जाती हैं कि हमारे केश तथा वस्त्र ढीले हो रहे हैं। कृष्ण के पास सहस्त्रों गायें थी और ये उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बंटी थी हैं और रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। अभी कृष्ण की गायों का वर्णन हो रहा, देखिए। जब वे चरागाह से लौटते तो वे सारी गौओं को एकत्र कर लेते। जिस प्रकार वैष्णव जन अपनी माला पर 108 गुरियों को जपते हैं और जो 108 गोपियों की सूचक हैं, उसी तरह कृष्ण गौओं की टोलियों का 108 गुरियों की तरह जप करते। तो भगवान इस तरह से टोलियों बना लेते थे और एक एक टोली का बुलाते थे। तो ये बड़ी अमेजिंग बात है ये ना। है ना। जो मैं हमारी माला में जो 108 गुरियां होती हैं, उनको वो जो है 108 गोपियों की सूचक है और रंगों के अनुसार भगवान जो था टोलियां बनाते थे गांवों की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से हमको मिलती है। एक गोपी ने अपनी सखी से कृष्ण का इस तरह से वर्णन किया। जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहने रहते हैं। वे अपना हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे रहते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी वंशी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर श्याम हिरनिया यानी कृष्ण सार मृग पत्नियां सम्मोहित हो जाती है। हरि बोल। काइंडली फोर्स म्यूट। ये हिरनियां इतनी मोहित हो जाती हैं कि वे कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती और वे अपने घर तथा पतियों की सुधि भूल जाती हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उसी तरह हिरनियां भी उनकी वंशी की ध्वनि से सम्मोहित होती है। एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली, हे माता, जब आपका लाडला घर लौटता है तो वह कुंद कलियों की माला पहन लेता है और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। दक्षिण से बहने वाली बयार सुगंधित एवं शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रमुदित करती है और गंधर्व तथा सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं और अपनी दुंदुभी तथा बिगुल बजाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्ण वृंदावन वासियों तथा ब्रजभूमि के प्रति अत्यंत सदय हैं और जब वे अपनी गौओं तथा मित्रों समेत लौट कर आते हैं तो वे गोवर्धन धारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं और ग्वालों के साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का गान इस प्रकार करते हैं। कैसे करते हैं? कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य हैं। जब वे सायंकाल लौटते हैं तो वे थके प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वे अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रबोधित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वो फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनका मुख स्वर्ण कुंडलों से सजा हुआ होने के कारण सुंदर लगता है। वे हाथी जैसी चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घर में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं और उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष, स्त्रियां तथा गौ में तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाती। कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का ये वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति में किया जाता था। इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण कितने आकर्षक है, न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जड़ चेतन वस्तुओं के लिए। वृंदावन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु कृष्ण द्वारा आकर्षित होती है, जिसमें वृक्ष, पौधे, जल और हिरण तथा गौओं जैसे पशु भी सम्मिलित है।
है? हर वस्तु आकर्षित होती है। कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रह का प्रयास करते हैं, उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र से, कीर्तन तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण से मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत जो गोपियों का वियोग नामक 35वें अध्याय का भक्ति दंत तात्पर्य पूरा हुआ। तो आइए चलते हैं कि गोपियां जब रासलीला के पश्चात भगवान को याद करती हैं और याद करके जब भी वो गाय चराने के लिए जाती हैं तो उनको याद करती हैं उनकी एब्सेंस में, यानी वियोग में, उनके वियोग में याद करती हैं। और यही है मिशन गौड़ीय वैष्णव समाज का, वियोग की भावना में भगवान को याद करना और उस रस का आस्वादन करना, विप्रलंब रस जिसको बोलते हैं।